जितना छाप है सल्लग लड़े और लालू यादव से हाथ मिला के जानते हैं कब हाथ मिला लेगा ना। नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि त्योहार भी मना लिए, पुआ पूड़ी भी खा लिए और सब कुछ सेलिब्रेशन भी हो गया, लेकिन भाई जो मुद्दे की बात है यानी कि हमारा लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो है वो आने वाला है, और उसको लेके जो तैयारियां हैं वो जनता के बीच में भी है और साथ साथ जो है हमारे जितने अलायंस बने हुए हैं, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बीच में भी है। अब देखिए कि जहां तक इंडिया अलायंस की बात है तो जो सबसे बड़ा पेच था उसके अंदर कि भाई सीट शेयरिंग पे बात नहीं बन रहा है, तो अब वो बात भी बन गई है। और इसके साथ साथ ही एक बात तो क्लियर हो गया है कि अब जो है वो इंडिया अलायंस भी जोरदार टक्कर देने वाला है। जो हमारे देश का विपक्ष है वो भी बहुत जोरदार टक्कर देने वाला है एनडीए को, यानी कि जो मौजूदा सरकार है उसको। और साथ साथ बहुत सारी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी आती है, जनता के मन में भी आती है, तो वो सारी बातें करेंगे और ज़रा जनता से भी जानेंगे कि जो हमारा आकलन है वो कितना सही है। क्या सच में 2024 में विपक्ष जो है वो जोरदार टक्कर देने वाला है नरेंद्र मोदी को और एनडीए की सरकार को, यानी कि इंडिया अलायंस। तो आइए इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए वाला ये सवाल जवाब करते हैं हमारी जनता के बीच में। आइए। देश का जो विपक्ष है वो क्या भूमिका निभाने वाला है इस बार चुनाव में? सशक्त जो विपक्ष की है वह भूमिका अभी बहुत कमजोर है। वो आपस में ही सीट शेयरिंग के मुद्दे पर आपस में ही खींचतान कर रहे हैं। और दूसरी ओर जो एनडीए है इसमें नए नए दल आकर के जुड़ रहे हैं और कमोबेश सीट पर ही अपना संतुष्ट हो रहे हैं। लेकिन अब विपक्ष में भी जो है, देखिए इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो उसमें भी अब सीट शेयरिंग पे धीरे धीरे बात बन रही है। मंगलवार को ही देखिए कि 2 घंटा मीटिंग चला, अभी हमारे तेजस्वी यादव भी गए हुए थे, तो बात हुई है और सीट शेयरिंग पे भी लगभग बात, एक आध सीट वैसा फंस रहा होगा लेकिन लगभग बात बन रही है। तो क्या लगता है कि इस बार जोरदार टक्कर देगा क्या अगर विपक्ष एक होकर चुनाव लड़ता है? बिहार में जो है जातिवाद प्रमुख मुद्दा है और यहाँ जब भी वोट होती है तो वह जाति को लेकर होती है, और विकास जो 10% होता है 90% यहाँ जो है जातिवाद है। तो जाति आधारित वोटिंग होगी और जिसका जो गठबंधन है वो एनडीए ज़्यादा 75% सीट पर होंगी और जो महागठबंधन है वो 25% पर होंगी। और कमोबेश यही स्थिति रहेगी। नरेंद्र मोदी जी जो अयोध्या में मंदिर बनाए हैं, विपक्ष उसमें जाकर घंटा बजाने का काम करेगा। ऐसा क्यों है? इसलिए कि विपक्ष इतना कमजोर है पूरे भारत में कि किसी परिस्थिति में नरेंद्र मोदी जी का सामना नहीं कर सकता है। तो लेकिन वो लोग धीरे धीरे एक तो हो रहे हैं। कोई एक होने के ढेर जोगी में मठ उजाड़ वाली बात हो जाती है, इसलिए कोई भी इकट्ठा हो। आप देख लीजिए दिल्ली में हालत खराब है, बात नहीं बन पा रही है। आप देख लीजिए बंगाल में बात नहीं बन पा रही है। आप देख लीजिए बिहार में अभी तक बात नहीं बन पा रही है। चूँकि आरजेडी के लोग जब उनको कुछ हाथ में मिलता है तो वो अपना मन मुताबिक करने लगते हैं और महागठबंधन एकजुट कभी ना हुआ है और ना हो सकता। इस बार 2024 में सारे लोग एक हो रहे हैं, विपक्ष के सारे नेता एक हो रहे हैं। देखिए कि अब ये भी डिसाइड कर लिए कि कहां से किसको जो है वो सीट मिलने वाला है, तो अब तो जोरदार टक्कर देगा ना। टक्कर जोरदार मिलेगा मैडम, है ना? टक्कर तो जोरदार मिलबे करेगा। इनसे भैया से पूछिए कि बेरोजगार कितना मर रहा है आदमी, वो पूछ रहा है। खाली कह रहे हैं कि बीजेपी 400 के पार आएगा। जब वो जनता वोट नहीं देगा तो 400 के पार आएगा बीजेपी? नहीं, आप ही लोग दीजिएगा ना। आप लोग दीजिएगा तो जीतेगा, नहीं जीतेगा। हाँ वही ना। इन्हीं से पूछिए क्या लगता है भैया, आप लोग को क्या लगता है इस बार कैसा रहेगा मुकाबला? 400 पार। क्यों भैया? देखिए कह रहे हैं भारत में काम किया है, सबको दिख रहा है। काम किया है, पूछिए कि क्या काम किया है, बताइए मोदी जी के काम। खाली मंदिर बनाए हैं, कुछ नहीं काम हुआ है। देखिए कैमरा में आ जाइए। 8वां पास वाला को मुख्यमंत्री बनाएंगे। 8वां पास को मोदी जी का हुआ पास है, मोदी जी का हुआ पास है। बताइए ना आप हमको बताइए मोदी जी का हुआ पास है। बताइए बताइए मोदी जी का हुआ पास कौन है? आपको कहने अरे भैया कैमरा के सामने आइएगा तब ना। अच्छा ये बताइए कि आपका क्या मांग है? मेरा मांग है रोजगार और महंगाई खत्म होना चाहिए और उसको बाद पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया से होना चाहिए। अच्छा तो ये बताइए कि विपक्ष से जो है ये सब चीजों की उम्मीद है आपको कि विपक्ष जो है अगर करेगा राहुल गांधी बोला है कि 400 रुपए सिलेंडर करेगी मेरी सरकार बनेगी तो करेंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि अब 100 घटेगा 900 रुपए कर देंगे।
मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ। मोदी जी से हाँ। कि जो ऊपर से देते हैं नीचे वाला को मिलता क्यों नहीं है? हाँ मिला है। क्या क्या नहीं मिला आपको? क्या क्या है? क्या की मांग है और क्या क्या नहीं अरे मिला? बहुत बोले कि नारियों को लोग देते हैं, गैस देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं। हाँ। कुछ मिला है? 100% में 95% नहीं मिला है। हाँ। 5% अच्छा अच्छा, ये बताइए कि अब जो है इस साल 2024 की अगर बात किसी करें, के घर द्वार पास किए हैं, उसका कुछ मिला है? 2024 में विपक्ष भी पूरा तैयारी किए हुए है कि हम जोरदार जो है वो टक्कर देंगे। मैडम टेंट मुकाबला होगा। देखिए आपका जो है कहना सही है, वो तो देते हैं लेकिन अगला नीचे देता है क्या? हाँ। हमको तो लगता नहीं, है हम ये कि कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो जोरदार टक्कर देगा कि नहीं। जैसे मान लिया जाए कि आपको सत्ता पक्ष का बात नहीं अच्छा लग रहा है ना, आपको जो है नरेंद्र मोदी का नीति अच्छा नहीं लग रहा है, तो यानी कि आपको विपक्ष से कुछ उम्मीद है नहीं, तभी ना? अच्छा लगता है लेकिन वो अपने आप को सुधार रखे ना, हाँ। कि हम अपने नीचे को दबाव रखे कि हम आगे लाके चल के देखो उसको। हाँ, क्या लगता है भैया इस बार कितना जो कंपटीशन है? क्योंकि बार बार देखिए इंडिया अलायंस जिस समय से बना है उस समय से लोग यही बोलते थे कि इन लोगों के बीच में आपस में एकता नहीं है, ये लोग अभी तक डिसाइड नहीं किए कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, लेकिन इस पर तो बात बन गया है। इस पर तो बात बन गया है ना, बात बन गया। तो अब लगता है ना कि जोरदार टक्कर देगा इस बार विपक्ष? सब तो करेगा पर जीतेगा मोदी। क्यों क्यों? जो काम किया है। रास्ता में चलता है, हाथी चलते रहता है, कुत्ता भू 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 करता है, जितना भी पार्टी हो जाए मोदी का बाल बाका नहीं उखाड़ पाया। भैया कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो नहीं इस बार 2-4 साल के लिए आएगा, उसके बाद फिर अपना बनाएगा। वो किसी धातु वाला लेकिन भैया हम लोग ये पढ़े हैं और हम लोग ये सीखे भी हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, अच्छे लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत रहना जरूरी है। वो लोग अपना तंत्र बनाएगा बस, हाँ। वो हम लोगों के लिए कुछ नहीं होगा। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों, हाँ, तो वो जो भी हो दोनों। हाँ। अच्छा, लेकिन इस बार क्या लगता है? इस बार जो है वो बहुत भौकाल मना रहे थे एनडीए के लोग कि जो है 400 पार जाएंगे, 400 पार जाएंगे, लेकिन इधर भी एकता दिख रहा है ना? विपक्ष में भी एकता दिख रहा है मैडम। यहाँ पर तो जो जिसका जो विचार हो तो अपना कर बोल ही ना सकता है, वो तो आने वाला वक्त बुलाएगा। तब इसीलिए ना हम जो है माइक भिड़ा देते हैं कि जो मन है वो बोलिए, है कि नहीं? हाँ। अपना अपना पक्ष रखिए, है कि नहीं? देखिए मोदी को हराना मुश्किल है लेकिन तब भी टक्कर मिलेगा। वही हम कह रहे हैं कि टक्कर मिलना भी तो जरूरी है ना। बिहार में फिर 39 सीट जीतेंगे, 1 सीट आईएम को मिलेगा किशनगंज में। हाँ। और उसके बाद फिर वैसी तो पिछले ही बार मतलब जैसा आप बोल रहे हैं, जैसे पिछले बार हुआ था वैसे महागठबंधन के खाता न खुलेगा, इसलिए कि एक सीट जीत रहा है वो AIM जीतेगा, जो वैसी की पार्टी। लेकिन भैया अभी देखिए मंगलवार को मीटिंग हुआ है तो लोग तो बोल रहे हैं कि सबको सम्मानजनक जगह से चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है, तो लोग यानी कि बढ़िया से प्लान किए होंगे तब ना। MY समीकरण यहाँ है मजबूत। हाँ। आप मैम घूम रही हैं, आपको हमसे ज्यादा आप जानती हो कि मैंने आप बताइए भैया, आपका बोलते हैं जातिवाद से ऊपर उठ गए हैं, आपका सारण बेल्ट में कोई MY नहीं है, खत्म हो गया। आपका सीमांचल में पहले से खत्म था। अगर सीमांचल में एक रहता तो 6 सीट पिछले बार कैसे हार जाता? जहाँ 62% यादव और मुस्लिम के वोट है और वहाँ भी सीट हार जा रहे हैं 1.5 लाख 2 लाख वोट। तो मतलब जैसे देखिए सबसे बड़ी बात है कि कहा जाता है, वो छोटा सा कहावत है कि जो दिखता है वो बिकता है ना। तो जैसे ये एनडीए के लोग पूरा अपना मोदी 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 कर रहे थे, 400 पार कर रहे थे, तो वैसे जो इंडिया अलायंस बना है वो भी तो अपना मजबूती दिखा रहा है। वो लोग भी तो जहाँ से चुनाव लड़ रहा है वहाँ से अपने मजबूती को लेकर, जनता उसके साथ रहेगा तब न मैम। मजबूती हम आपस में जितना हम एकता बना लेंगे, जितना भी एकता बना लेंगे, और जनता है ये नहीं है साथ में, तो क्या कर लेंगे हम लोग? हाँ, क्या लगता है आपको? क्या लगता है भैया? हमको लगता है कि इस बार जो है 50% 25 सीट पे जाएगी विपक्ष यानी कि मजबूत टक्कर देगा, है ना भाई? देखिए चुनाव कोई भी जीते, लेकिन मेरा ये कहना है कि विपक्ष का जो है वो एक अच्छे भूमिका में हमेशा रहना जरूरी है, एकदम जरूरी, चाहे वो कोई भी रहे। इस बार 25 सीट जो है बीजेपी लेगी, 15 सीट जो है गायब होगा। हाँ, यानी कि इस बार जो है वो खाता जो है वो थोड़ा नीचे आएगा। अरे 40 के 40 आ गया मैडम, इंडिया गठबंधन के 40 के 40। 400 रुपये गैस हो गया। आंगनबाड़ी जो है सेना का वो खत्म होगा, राहुल गांधी आएंगे तो डायरेक्ट बहाली होगा और 30 लाख नौकरी मिलेगा। 30 लाख नौकरी, 1 लाख नहीं 30 लाख। हाँ, राहुल गांधी आएगा तो 30 लाख। क्या कह रहे भैया? ये बता भैया तनिए ने आ गया, अरे आइए। तो देखिए कि यहाँ पे जो है राहुल गांधी के बारे में भैया कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है आएंगे तो ये सारा चीज कर देंगे। आपको क्या लगता है भैया? बिहार में राहुल गांधी को नहीं पहचानता है। अगर एक घर से 10 घर बढ़ता है तो महंगाई स्वाभाविक बढ़ेगी। कैसे महंगाई स्वाभाविक बढ़ेगी? जो कांग्रेस की समय था तो वही 500 के लेवल पे मिलती है। कांग्रेस के समय में 100 रुपये। अच्छा भैया, चलो इनके सवाल का
का जवाब दीजिए, इनके सवाल का जवाब क्या बोलते हैं? पहले लेबर 400 रुपए था, उस टाइम कितना कमाते थे? अभी कितना कमाते थे? तो 25 रुपए खर्चा करते थे, 75 रुपए बचाते थे। 400 रुपए कमा रहे हैं तो 400 का जगह 500 खर्चा हो जा रहा है। खर्चा होबे करेगा। एक मिनट भैया का सुन लीजिए। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि महंगाई जो भी हो, अभी सबसे पहले जब जनसंख्या जितनी बढ़ी है, महंगाई तो वाजिब है कि बढ़ेगा। घर में पहले 2 को खाने वाला था, अभी हो गया 6 को खाने वाला। क्या लगता है कि वही 5000 में ही चल जाएगा? उसके सवाल से 15,000 खर्चा होगा कि नहीं होगा? पहले रोजगार ना होना चाहिए, रोजगार ना। पैदा किया जाता है। बेच दिए। जिनके पास हुनर रहेगी वो नौकरी ले जाएगा, जिनके पास हुनर नहीं रहेगी। किसको बेच दिए भैया? रेलवे बेच दिए, बिजली बेच दिए। रेलवे किसको बेचा गया? प्राइवेट कर दिया गया और बिजली भी प्राइवेट कर दिया गया। तो रोजगार कहाँ से आएगा? पहले किसके पास था? पहले सरकार के पास था, रेलवे सरकार के पास था, जो अथी था गुमटी था सरकार के पास। बोल रहा बेरोजगारी रोजगारी बेरोजगारी, अभी तो लोग मिल ही नहीं रहा काम करने के लिए। सही बात होना जरूरी है कि सभी ग्राहक पूरे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। रोजगार देश में नहीं कहा नहीं बेरोजगार मिला, उल्टा क्या बोल रहा है? अच्छा भैया सुनिए ना मेरा बात सुनिए ना। ये बताइए कि विपक्ष जो है वो भी तैयारी किए हुए इस बार, है ना? जैसे मान लिया जाए कि सत्ता पक्ष से आपको कुछ शिकायत है, तो विपक्ष भी पूरा तैयारी किया हुआ है। वो लोग पूरा वादा कर रहा है कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो क्या लगता है कि वो जो है जोरदार टक्कर दे पाएंगे इस बार? बहुत जोरदार टक्कर देंगे। हाँ। इतना जोरदार टक्कर देंगे कि उनके लायक कोई टक्कर नहीं देने वाला। हाँ। तेजस्वी जो है वो एकदम सॉलिड टक्कर देंगे। जैसे वो तो बिहार की बात कर रहे हैं, और बिहार पूरा देश के बारे में जनता से कैसे रुपया लूटा गया है, अब देख लीजिए एकदम बढ़िया से। पहले तो सबको 0 बैलेंस खाता खुला। क्या लगता है भैया कितना नुकसान पहुंचा पाएगी? कोई टक्कर नहीं। क्यों? मजबूत है मोदी सरकार, काम भी करते हैं, काम करते हैं, काम देखिए। काम क्या आपको LPG गैस पहले कैसे मिल रहा था? आपको लाइन लगता था, 400 रुपये मिलता था, 1000 रुपये गैस। सुविधा मिल रहा है आपको, सुविधा मिल रहा है आपको, सुविधा मिल रहा है, कोई टक्कर नहीं है। अच्छा तो एक बात बताइए, इनका सरकारी नौकरी हुआ, आपका नहीं हुआ, तो इनमें इनका गलती है? इनमें उनको गलती नहीं है, बाकी 1200 के सिलेंडर पर वो करेंगे ठीक है। ये पढ़ाई लिखाई की, इनका सरकारी नौकरी लगे तो क्या बड़का? एक मिनट, वो ठीक है, वो जब 1200 सिलेंडर वो झेल सकते हैं क्योंकि उनको छुट्टी मर्जी सब पैसा मिल रहा। हमको छुट्टी मारेंगे तो हमको पैसा मिल नहीं रहा। कैसे मारेंगे भैया? देखे था होली के बिहाने भेला रंग बढ़िया से छूटबो नहीं किया, नौकरी पे जा रहे हैं। लीजिए, वो नौकरी पे जा रहे हैं, हम कोई छुट्टी नहीं मनाए हैं। अब हमें कोई छुट्टी नहीं मना। भैया कोई आदमी जो नौकरी पेशा जितना आदमी है सब बेचारा कष्ट कर रहा है। कष्ट है कि नहीं? कष्ट कर रहा है तो कहाँ संघर्ष लड़ रहा है? नेता के अलावा कोई जो है वो बिना मेहनत के नहीं खा रहा है। नेता लोग पे ये इल्जाम डाल सकता है कि बिना मेहनत के खा रहा है ना? सब मेहनत कर रहे हैं, सब कोई बात नहीं, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। और इस बार जो है पूरे देश में 400 प्लस का सीट भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। लेकिन ये जो इंडी अलायंस नया वाला अलायंस बना है, तो ये लोग भी तो अपना पूरा तैयारी किए। सब अलायंस हमेशा हर समय सब अलायंस हमेशा बनते आ रहा है, टूट रहा है, जुट रहा है और बार बार बन रहा है। अभी इंडिया अलायंस बना है, इंडिया भी बना है, इंडिया बना है, देखिएगा क्या आएगा पता चल जाएगा। इंडिया अलायंस देखिए कि अभी लोग मीटिंग किए हैं, अपना सीट उठ पर भी बात कर लिए। अरे मीटिंग पहले भी हुआ था, ममता बनर्जी भी हट गई मीटिंग में, खड़गे कहे कि बनेंगे, तो उसके बाद कैसे हो गया पता चला ना? ऐसे पता तब चाचा भी चले आए, तो उसके बाद फिर देखिए क्या होगा। अरे पलटू राम है तभी ना आ गए देखिए, फिर हम कहाँ पलट रहे हैं? हम तो बार उसी के साथ में, हम लोग जहाँ है तहाँ खड़ा है और कहाँ नहीं खड़ा है। अच्छा वो छोड़िए, वो देखिए जनता के बात काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये चीज है कि आम जनता जो है वही बता सकती है कि देश में कौन हवा दिखेगा कौन नहीं दिखेगा, है ना? तो अब इस बार क्या लगता है कि अब विपक्ष भी अपना जोरदार तैयारी किए हुए है कि भाई हम यहाँ से ऐसे कंपटीशन देंगे, यहाँ से ऐसे कंपटीशन देंगे, तो इस बार मुकाबला जो है कितना खतरनाक होने वाला है ये बताइए। 14 का मुकाबला है वो भी 24 में रहेगा, ये जान लीजिए। जो 14 में तो बहुत सारा चीज बदला है, जो भी 14 में रिजल्ट आया था उससे बेहतर 24 में आएगा। क्या लगता है भाई, आपको क्या लगता है?
ठीक है। इस बार नहीं ठीक है कैसे, उनका बतवा कैसे ठीक है, आप अपना बात कहिए। सबका बात अलग अलग होना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, सबका बात अलग अलग रहेगा तब ना पता चलेगा कि देखिए 100 लोगों का 100 अलग अलग राय है कि नहीं? हाँ। इस बार क्या लगता है भैया, कैसा कंपटीशन रहेगा? समझ में ना आता है तो खाली मोदी जी है सब जगह ना तो, लेकिन विपक्ष भी तैयारी कर रहा है ना, तो विपक्ष का भी तो नाम होना चाहिए। विपक्ष कमजोर, विपक्ष का भी चर्चा होना चाहिए। कमजोर हो गया है, पहले से विपक्ष कमजोर हो गया। तो भैया बोल रहा है कि अब हम लोग बात कर लिए हैं, सीट शेयरिंग पे हम लोग भी सारा तैयारी कर लिए हैं, सब लोग समान जगह जगह से चुनाव लड़ने वाला है। देखिए अब क्या बोले, 17 महीना में नौकरी दे दल की बेटियों के साथ माने तू माई बहन के लिए भी ना कुछ ना बोल सकता है। हम लोग कुर्सी धारे वाला के नहीं वोट देते हैं, हम लोग को एगो के देते हैं, कोई के बहुत है। चेंजिंग होना चाहिए, चेंजिंग होना चाहिए, जिंदगी भर यही रहेंगे, चेंजिंग होना चाहिए। अच्छा, सिर्फ चेंजिंग होना चाहिए इसलिए चुनना चाहते हैं कि और कुछ उपाय है, और कुछ आशा है? कुछ नहीं चेंज करना है बस। और बिहार में कितना नौकरी दिया, सेंट्रल में कहाँ नौकरी दे रहा है, कहीं तो देखिए नहीं रहे हैं, लड़कन सब बेरोजगार इधर उधर रोड पर मारते चल रहा है। बिहार में दिया है, बिहार में जो है नौकरी दिया है। बिहार के युवा तो देखिए अब जो है सरकारी नौकरी के भरोसे बैठते भी नहीं है, अलग अलग स्किल डेवलपमेंट पे एक पढ़ाई करके सब लड़का मारा फिर चल रहा है। सेंट्रल में सर्विस देना चाहिए, कितना रेलवे में सर्विस आता है, कहाँ अब नौकरी में वैकेंसी आता है? भैया इधर आइए, कहाँ से आप लोग छुट्टी मना के आ रहे हैं कि कहीं जा रहे हैं? अरे आइए, आप ही से बतिया रहे हैं। हाँ। क्या भैया छुट्टी मना के आ रहे हैं कि जा रहे हैं? नहीं, अपना दुकान हम करते हैं, हम सामान लेने आए हैं। अच्छा, सामान लेने आए हैं। देखिए लोग बोल रहे थे कि खाली सरकारी नौकरी वाला ऐसा काटता है, प्राइवेट नौकरी। एक्चुअली बात यह है मैडम, पढ़ाई लिखाई करके आजकल के समय में कोई फायदा है नहीं, नौकरी नहीं मिलता है। ऐसा कुछ थोड़ी है। अच्छा एक बात बताइए भैया, ये बहुत बड़ा गलतफहमी है कि हम जो है पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ नौकरी ही, पढ़ाई से क्या बौद्धिक विकास नहीं होता है? पढ़ाई से संस्कार नहीं मिल रहा है यहाँ, जितना नौकरी मिलना चाहिए उतना नौकरी यहाँ नहीं मिल रहा है। हाँ, लेकिन हम इसलिए पढ़ाई को थोड़ी वो कह देंगे कि हमारा पढ़ाई बेकार चला गया। नहीं तो हम उतना कभी बेकार नहीं, मेरा सोच यही है, बाकी मैं उतना पढ़ा भी नहीं हूँ, उस हिसाब से बिजनेस किए। अच्छा, इस बार क्या लगता है कि इस बार जो है अभी जोरदार भाई मुकाबला बड़ा होने वाला है, चुनाव भी बड़ा है, देश का भविष्य तय होता है, इससे कितना जोरदार टक्कर मिलने वाला है, क्या लगता है? टक्कर तो महागठबंधन देंगे, और इस बार लगभग 39 सीट अगर बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी लाए थे अगली बार, तो इस बार वही मान के चलिए 5-7 सीटें कम हो रही है। मतलब कुछ न कुछ जो है जरूर यहाँ पे बदलाव, 5-7 सीटें लगभग कम हो रहा है बीजेपी का अगले बार। ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, है कि नहीं? अगर मान लिया जाए कि पिछली बार से अगर सीटें कम होती हैं तो एक ये भी तो बहुत बड़ा, भैया आगे आइए, आगे आइए, अरे आगे आइए, तो ये भी बहुत बड़ा एक बदलाव होगा। हाँ, लेकिन ये चीजें हैं कि लोगों के लिए मुद्दे अलग अलग है ना, मुद्दा सब लोग कुछ न कुछ अलग अलग सोच के रखे हुए। आपको क्या लगता है भैया, कितना बदलाव देखने को मिलेगा? कुछ नहीं बदलाव आएगा बीजेपी। तो क्यों इस बार टक्कर नहीं मिलेगा? देखिए इंडिया अलायंस भी तो पूरा तैयारी केंद्र में कोई टक्कर नहीं है। हाँ, बिहार में टक्कर आएगा। बिहार में कंपटीशन होगा। हाँ। क्या बिहार में क्या लगता है, कितनी हानि होगी, कितना फायदा होगा, किसको हानि होगा, किसको? बिहार को विकसित राज्य बनाना है, विकसित पूरा वर्ल्ड में। हाँ। और साथे साथे भारत देश भी विकसित राज्य बनेगा। हाँ। 100 में 100 नरेंद्र मोदी को जाएगा। तो लेकिन इस बार भ्रष्टाचार और चोर एक साथ हो गया है। हाँ। उसे देश में अथी नहीं हुआ। देश को अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान से अगर आगे ले जाना है तो नरेंद्र मोदी को मजबूत करना होगा। अब जर्मनी की बात कर रहे हैं, एक भैया भी कह रहे थे कि गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, तो इस पे देखिए एक बात सुन लीजिए। अब पब्लिक जागरूक हो चुका है। पब्लिक अब सब जागरूक हो चुका है। हर पब्लिक अपनी अपनी अब विकास खोज रहा है। विकास अभी तक 80 बरस देश का आजादी हो गया, और जापान और फ्रांस कहाँ चला गया, और हम लोग कहाँ के कहाँ हैं। आज देश में सब औंठा के निशाने दे रहा है। आखिर कांग्रेस क्या कर रहा था आज तक? तो आज हम लोग जागरूक हो चुके हैं। अब आदमी अब लोग अच्छा इस बार क्या लगता है, कितना मुकाबला कितना जो है वो बीजेपी को हानि? मुकाबला में कोई है नहीं है, 40 में 40। क्या लगता है भैया इस बार कौन सा जो है, कितना टक्कर मिलने वाला है? लोकसभा में कोई टक्कर नहीं है, विधानसभा में थोड़ा होगा, नीतीश बाबू का गिरेगा। तो विधानसभा में तो वैसे भी देखते हैं हम लोग कि लोकसभा में अलग समीकरण रहता है, विधानसभा में अलग। बस नरेंद्र मोदी। बस। लेकिन बिहार में क्या लगता है कंपटीशन, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है वो आगे आगे अभी चल रहे हैं, बिहार की तरफ से अगुवाई कर रहे हैं विपक्ष का, तो क्या लगता है कि बिहार में अपने स्तर से कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे? नहीं, ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, लोकसभा में नहीं, क्योंकि इस बार भाई लोग भी लोकसभा में लोग प्रधानमंत्री जी को देख रहा है। हाँ।
कोई यहाँ पे लोकल नेता को कोई नहीं देखा। देखिए 5 साल के अंतर के बाद भैया जनता का एक कहा जाए कि माइंडसेट भी बदलता है, जनता का सोच भी बदलता है। बहुत लोग जो समर्थन में होते हैं वो विरोध में चले जाते हैं, जो विरोध में होते हैं वो समर्थन में चले जाते हैं कि नहीं। तो इस बार क्या लगता है कि जितना विपक्ष भी तैयारी किए हुए हैं, सत्ता पक्ष भी तैयारी किए हुए हैं, कितना कंपटीशन दे पाएगा विपक्ष? विपक्ष ही देगा कंपटीशन। हाँ, विपक्ष मतलब कंपटीशन दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा और कितना दे पाएगा, कितना? हाँ बोलिए, बड़ा देर से आप बोलना चाह रहे हैं। हम यही चाहते हैं हाँ। जो कि अगर जो खूब महान नेता है, जानते हैं, तो पंजा छापर लग लड़े, जहाज छापर लग लड़े, कमल छापर लग लड़े, चाहे जितना छाप है सब लग लड़े, और लालू यादव से हाथ मिला के देखे, तब जानते हैं तब हाथ मिला लेगा ना, तो हम जान जाएगा जो नेता महान है। ये 18 को के जोड़ के लालू जी के हरावे ले 4 लहू, लालू जी तो 18 को 28 को नहीं जोड़ है उसमें। मुझे जानकारी बाबा को नहीं है लगता है। इंडिया सुनिए ना, एगो चिराग भी सट देगा ना तो उतने में पोपिया देगा। चिराग पासवान तो सट ही नहीं रहे, चिराग पासवान तो दूसरे जगह सटे हुए हैं। हम कहते हैं जैसे छाप खाली अलग अलग लड़े, ये कोई गठबंधन में कोई नहीं। सुनिए धीरे धर लीजिए। ये बताइए कि जो ललटेन छाप है, तो ललटेन छाप अभी कमल छाप, हाथी छाप, साइकिल छाप, सब छाप जो है वो साथे बना हुआ है, सब छाप साथे हम नहीं जानते, सब 26 अलग अलग लड़ो। जो हम भी रहे तो हम भी रहे। देखिए जो ललटेन में कहाँ पर 40 में 40 लगेगा, 40 को भी लोकसभा है ना। इंडिया अलायंस जो बना है भैया, उसमें 28 को पार्टी है, छोटा बड़ा 28 मैंने 28 दल के लोग है ना, 28 दल के लोग हैं। जो छाप हम बोल रहे हैं उस तरीका से लड़े, 40 में 40 ललटेन लावे। आप तो कह रहे हैं कि सब जो है साथे नहीं रहना चाहिए, लेकिन बिहार में सब साथी है कि नहीं भैया? आइए। आप लोग कहाँ से आए? रुकी तनी पूछिए, कहाँ से आए? फुलवारी से। अच्छा देखिए कि कंपटीशन जो है, हम बताएं ना आपको, किस बार कंपटीशन जो है वो आसान नहीं होने वाला है किसी भी दल के लिए। लेकिन हाँ, जैसा कि हम आपको बोल रहे थे कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जितना सत्ता पक्ष में पकड़ है, उतना ही विपक्ष को भी जो है वो मजबूत होना जरूरी है। और हमको लगता है तभी जो है वो चुनाव का मजा भी है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।